नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं ना, क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ओके, तो ध्यान से चेक करो, शेफाली नाम की कोई लड़की है और इसके जो इंग्लिश में मार्क्स आए हैं और जो मैथमेटिक्स में मार्क्स आए हैं, इसका जो सम है, तो बच्चों ध्यान से चेक करो। मान लो कि इंग्लिश में इसके मार्क्स हैं x, कितने मार्क्स हैं x, और मैथ्स में कितने हो जाएंगे इसके 30 - x। जिन बच्चों को नहीं पता है तो ध्यान सुनो, पहले आप मैथ्स के मार्क्स को y मान लो, ठीक, मान लो, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई कितना आना चाहिए 30, क्योंकि चेक करो इंग्लिश के मार्क्स कितने x और मैथ्स के मार्क्स कितने y, तो दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है 30, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लीजिए। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मैथ्स द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ओके, तो दोनों का ऐड करके 30 आना चाहिए। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, कैसे, क्योंकि प्रोडक्ट की बात करी होगी आगे जाके, देखो आप पढ़ोगे जब भी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल आपको रखना है, या तो x रख लो या तो y रख लो। तो आप क्या करो, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लो, इस x को इधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा 30 - x, यानी कि इसके मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो कितने 30 - x हैं, तो y ना लिख के हम यहाँ पर क्या सोचेंगे 30 - x है, ऐसे करके, ठीक। तो ये चीज़ है, ये इसके मार्क्स हैं। ओके, अब सुनो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर ध्यान से पढ़ लेना, देखो उसने पहले बात करी किसकी, उसने, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो मेरे को ही क्या करना चाहिए था पता है, यहाँ मुझे मैथ्स लिखना चाहिए था और यहाँ इंग्लिश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पता है उसने क्वेश्चन में पहले किसकी बात करी, मैथमेटिक्स की, है ना। तो चलो मान लो मैथ्स में कितने मार्क्स हैं x, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 - x, ठीक है। ऑर्डर में लिखो ना, जैसे ऑर्डर में क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही आप लिख लो। तो मान लो कि इंग्लिश में, सॉरी मैथ्स में मार्क्स मिले x और इंग्लिश में मिल जाएंगे 30 - x, निकालने का वही तरीका है, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे x कट जाएगा, वापस 30 आ जाएगा, ठीक। अब सुनो उसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मतलब अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मोर मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब समझो, एक बार बताओ उसको मिलते कितने थे x, तो अगर 2 मोर मिल जाते तो इसमें 2 ऐड हो जाता, तो कितना हो जाता उसके पास मार्क्स, x + 2 मार्क्स हो जाता, किसमें, मैथ्स में, ठीक। इसी तरीके से उसने बोला कि इंग्लिश में अगर उसको 3 मार्क्स लेस मिल जाते हैं तो इंग्लिश में 3 लेस करो। इंग्लिश के मार्क्स कितने, इंग्लिश के मार्क्स हैं 30 - x, इसमें 3 लेस करो यानी कि 3 माइनस करो, ठीक। अब 30 - 3 कितना होता है 27, और ये वाला -x ऐसा ही रहेगा, यानी कि अगर उसको इंग्लिश में कितने मिल जाते 27 - x मार्क्स मिल जाते अगर उसको, ठीक है ना। सुन लो ध्यान से, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो भाई, देखो देखो उसको x मार्क्स मिल रहे थे मैथ्स में, तो अगर 2 मोर मिल जाए तो x + 2 हो जाएगा उसके पास मैथ्स में, और इंग्लिश में 30 - x मिल रहे थे पहले, और 3 अगर लेस हो जाए तो 30 - x में से 3 माइनस कर दो, कितना आएगा 27 - x, 30 - 3 27 - x, ठीक। तो अब क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा अगर ऐसा हो जाता है कि मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तब इसके मार्क्स का प्रोडक्ट यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट कितना होता है 210 हो जाता है, ठीक। यानी कि x + 2, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, यानी कि 27 - x, ये हो गया मैथ्स के मार्क्स, 2 मार्क्स ज़्यादा मिलके और ये 3 मार्क्स लेस मिलके। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आता है 210 आता है। तो उसने आपसे पूछा कि ये बताओ उसके असली में दोनों सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स थे, यानी कि x की वैल्यू निकालो, मैथ्स के मार्क्स पता चल जाएंगे, और 30 - x निकालो तो इंग्लिश के मार्क्स पता चल जाएंगे, ठीक। अब इस इक्वेशन को आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करो x × 27 ठीक, उसके बाद x × -x स्क्वायर, ठीक, उसके बाद 2 × 24 प्लस 2 × 27 प्लस 54, ठीक, फिर प्लस माइनस माइनस 2 × x 2x इज इक्वल्स टू में 210, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दें बच्चे, देखो माइनस का x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और 27 ध्यान से चेक करना, ये देखो ये 27x पॉजिटिव है और ये माइनस का 2x नेगेटिव है, तो 27 - 2 कितना होता है प्लस का 25, भाई चेक कर लो ना, 27 - 2 25x, और उसके बाद प्लस 54 इज इक्वल्स टू में क्या है 210 है, ये लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -x² और प्लस 25x और प्लस 54 और 210 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो -210 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। नाउ अब यहाँ से होगा -x² और प्लस 25x
प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, ठीक, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। 210 में से 54 माइनस करो तो 210 माइनस 54, सो 210 में से 54 माइनस करोगे, 10 माइनस 4 क्या होता है 6, और 9 माइनस 5 4 1 146, चेक कर लो, 10 माइनस 4 6, और यहाँ बचेगा कितना, ये गलती हो रही है, 6 प्लस 4 10 1, ओके, और ओके ये गलती हो रही है, यहाँ पे 0 बचेगा, कॉपी करेंगे यहाँ से 10 5 5 आ जाएगा, ठीक। सो यहाँ पे देखिए 1 5 आ जाएगा यहाँ पर, ओके। ये गलत मत कर देना बच्चों, यहाँ से 1 कॉपी किया, वहाँ यहाँ से 1 कैरी लिया तो यहाँ 0 बच गया होगा ना, फिर से 1 कैरी लोगे, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, तो 146 नहीं 156 आएगा। आप वापस से ऐड भी करके देख सकते हो, 4 प्लस 6 10 1 जाएगा, 5 प्लस 5 10 1, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक, 156 आएगा, ठीक से सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 156, ओके। कभी कभी गलती हो जाती है, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ गलती हो जाती है, देखो कैसे एग्जाम में, 210 में से आपको माइनस करना है 54, 10 माइनस 4 क्या होता है 6, अब यहाँ से 1 चला गया तो 0 बचेगा ना, फिर यहाँ से 1 कैरी लोगे तो 10 माइनस 5 5, और यहाँ 1 बचेगा, इसलिए 146 कभी कभी गलती से आ जाता है, ठीक है ना, तो उसका आपको ध्यान रखना है। नाउ ये हो गया आपके पास, इज इक्वल्स टू में हो गया 0, ठीक है ना। अब सुनो, अब पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो पूरी इक्वेशन में हर एक टर्म का साइन बदल दो, एक्स स्क्वायर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, 25 कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और 156 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि और 0 का साइन बदलोगे तो 0 का साइन बदल के -0 करोगे तो 0 आएगा, 0 का साइन जीरो प्लस या माइनस नहीं होता है भाई, कई बार मैंने आपको बताया है, ठीक। तो ये कन्वेंशनल तरीका है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा, तो ये आपकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मन हो तो स्प्लिटिंग टर्म से कर लो, मन हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, जैसे करना हो वैसे कर लो। ये चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम आइए कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इज इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि ए की वैल्यू 1 हो गई, और बी कितना हो जाएगा -25, और सी कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी और प्लस माइनस और रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है -25, तो यहाँ -25 आएगा और प्लस माइनस और रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अलग से निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को, सो बी कितना है -25, यानी कि -25 का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी, सो -4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 156 है, ठीक। सॉल्व करिए, देखो -25 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, आपको पता है, 25 इंटू 25 625 और माइनस 4 1 4 इंटू 156, सो 156 इंटू 4 4 6 24, 2 जाएगा, 4 5 20 प्लस 2 22, 2 जाएगा, 4 1 4, ये लीजिए 624, 625 माइनस 624 1 आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप 1 रखोगे, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है जाके चेक कर लो 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज 2, यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ याद रखिएगा, ठीक। नाउ तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे यानी कि 25 प्लस 1 बाय 2, तो यहाँ से और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है ना। x की 2 वैल्यूज आएंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ठीक। सो यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, सो 25 माइनस 1 बाय 2, सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 26 बाय 2 13 आ जाएगा, और यहाँ से 25 माइनस 1 24 बाय 2 कितना आता है 12 आता है। अब सुनो, x की जो 2 वैल्यूज आ रही हैं 12 13, x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, अगर आप याद करें तो हमने माना था कि भाई मैथ्स में उसको कितने मार्क्स मिले x, और इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले उसको याद करिए, इंग्लिश में मिले उसको कितने 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 30 माइनस एक्स, याद है। तो सुनो ध्यान से, यहाँ से अगर हम 2 केस लेंगे, नंबर 1 अगर हमने x की वैल्यू ये वाली सेलेक्ट करी, तो अगर x इज इक्वल टू 13 सेलेक्ट कर लिया, सोचो तब मैथ्स में कितने मिले होंगे 13, और इंग्लिश में कितने मिले होंगे 30 माइनस 13 यानी कि 17 मार्क्स मिले होंगे, ठीक। तो क्या ये आंसर सही है कि मैथ्स में 13 मिला और इंग्लिश में 17? बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्यों सर? क्योंकि उसकी 2 कंडीशंस थी, दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या कंडीशन थी कि दोनों का सम कितना आना चाहिए 30, चेक कर लो 13 प्लस 17 कितना है 30, और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर मैथ्स में उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए, दूसरी कंडीशन क्या थी याद है कि अगर मैथ्स में उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए तो 2 मार्क्स ज़्यादा करो, इसमें 13 प्लस 2 15 हो जाएंगे, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिल जाए, यानी कि 17 माइनस 3 कितना होता है 14 होता है, और तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 210 आना चाहिए, आ रहा है देख लीजिए। मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा कर दिए तो 15 हो गया,
इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गए, 17 माइनस 3 14 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो 210, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है कि मैथ्स में 13 आए होंगे तो उस टाइम इंग्लिश में 17 आए होंगे। दूसरा आंसर ये हो सकता है क्या, दूसरा आंसर ये हो सकता है, ध्यान से चेक करिए कि मैथ्स में देखिए 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 मैथ्स में, और ये इंग्लिश है ENGLISH इंग्लिश, ओके। सो देखो x की वैल्यू और यहाँ 30 माइनस एक्स की वैल्यू, सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, देखो बच्चों ये इज इक्वल्स टू लगाएंगे यहाँ पर, देखो अगर आपने x की ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करी, दूसरी वाली 12, तो मैथ्स में आए होंगे 12 और इंग्लिश में आए होंगे 30 माइनस 12 कितना होता है, 18 होता है, ठीक। अब क्या ये आंसर भी सही है, यस सर सही है, क्योंकि ये दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, देखो दोनों का सम कितना आ रहा है, 12 प्लस 18 30 मार्क्स आ रहा है, और अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए यानी कि 12 प्लस 2 14 हो जाएंगे, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिल जाए, यानी कि 18 माइनस 3 कितना हो जाएगा 15, और 14 इंटू 15 210, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए था 10 210। ये बस हम वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो बच्चों इसका एक तो ये आंसर पॉसिबल है, और का मतलब ये आंसर भी पॉसिबल है, यानी कि मैथ्स में या तो मैथ्स में 13 आए होंगे, इंग्लिश में 17, और या तो एक्स में 12 आए होंगे, मतलब मैथ्स में 12 आए होंगे और इंग्लिश में 18 आए होंगे, तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। आप देख लीजिए इसका आंसर यहाँ से, ठीक। ये आपका फर्स्ट पेज है। इसका सॉल्यूशन आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स,